यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग कल की क्लास के आगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन के पार्ट को सीख रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि सेशन को जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं और हम अपने पॉइंट को आगे कैरी करें। ठीक है दोस्तों। तो कल बहुत ही बेहतर क्लास थी और सारी चीज़ों को हमने एक एक करके सीखा। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी लिया और आपके कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं ये हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों प्रोनाउन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिससे कि हमको कई सारी चीज़ों को कोरिलेट करती हैं। और हमने कल ये बताया भी कि प्रोनाउन का यूज किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त की थी कि नाउन रिप्लेसिंग वर्ड को ही प्रोनाउन कहा जाता है, और नाउन को रिप्लेस करने वाले ही शब्दों के क्या कहेंगे, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को देख लिया, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि नहीं। चाहे आपका पर्सनल प्रोनाउन हो, चाहे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, इन सारे आपके 10 प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से जो है उस पहले सेशन में देख लिया। तो जो भी बच्चे वो पहला सेशन, क्योंकि कहते हैं कि जो पहला ही सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी टॉपिक के लिए, तो वो सेशन बहुत ही अच्छा था। आइए देखते हैं आज के सेशन को आगे ले चल के। हम लोग सीखेंगे आज पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये क्या है भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कल एक पॉजेसिव केस डायग्राम भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है भाई। तो विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि पहला वीडियो जा करके देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एक बात और बता दें जो कि आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, बात को समझिएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। ये आपको जो है नियम इसी पर बनता है, ध्यान रखिएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक वर्ड लिख रहा हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, दो वर्ड मैंने लिखे हैं। यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में आता है, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में आता है, तो वह अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है। ध्यान दीजिएगा, अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा, प्रोनाउन लेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई दोस्तों। यदि हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें, किसकी बात करें, पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें, तो अपने साथ किसी भी प्रकार के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं लेगा, यानी कि अपने साथ नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं लेगा। बिकॉज दैट इज योर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आल्सो क्वालिफाइंग द वर्ड ऑफ नाउन, है कि नहीं दोस्तों। एडजेक्टिव हमेशा किस वर्ड को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एंड दैट इज योर प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्वालिफाई किसको करेगा भाई, किसी को नहीं क्वालिफाई करेगा। प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, एंड दिस इज वर्क एज अ सब्जेक्ट। किसके रूप में काम करता है दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हमको किसी न किसी प्रकार की वर्ब की जरूरत पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्त प्यारे बच्चों, आप ही का मेहनत, आप ही का मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का काम होता है, जिससे कि हम बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़बद्ध होकर के आप तक सेशन को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्रोनाउन, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन प्रोनाउन का प्रयोग मस्ट है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है भाई। जैसे कि कभी आपसे पूछा जाता है, जैसे हम कह दें दिस इज, या दिस, देखिए भाई, इज माई, आवर, हिज, देयर, इट्स, हर। ठीक है भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी कौन सा छूट रहा है भाई, एक छूट रहा है, कोई प्रोनाउन। डियर भी हो गया, कोई एक प्रोनाउन छूट गया, आवर छूट रहा है, हो रहा है, आवर भी हो गया। कौन सा छूट गया भाई, योर छूट गया। हाँ, योर बुक। अब यहाँ बात को समझिएगा दोस्तों, हमने क्या लिखा,
चाहे दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज देयर बुक, दिस इज इट्स बुक, हर बुक, योर बुक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों बुक इज योर नाउन, नाउन और नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द कौन है ये? कौन है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। बात को समझ में आ रही है दोस्तों कुछ? ठीक है ना? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, नोट डाउन कर लिए? देखिए भाई, माई पेरेंट्स ऑलवेज, पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा भाई, ऑलवेज हेल्प द पुअर। बताइए यहाँ पर अगर आपसे देखिए स्टेट लेवल के एग्जाम में क्या करता है, अब इसको पूछ लेगा माई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। स्टेट लेवल के एग्जाम में देखिए एक एक पॉइंट कहते हैं दोस्तों, आपकी बार आखिरी बार, यानी कि एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम चाहे जिस लेवल के एग्ज़ाम दें, क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में हर बात जाननी है, चाहे वो इतनी सी हो चाहे इतनी सी हो, हर छोटी छोटी बात, इसे कहते हैं बेसिक टू एडवांस ग्रो करना दोस्तों। और ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, क्योंकि हम आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले चल रहे हैं। एक एक बात, चाहे वो आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम दीजिए, डिफेंस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम दीजिए, टेट सुपर टेट का, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज योर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है भाई, दैट इज योर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसके साथ पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल से आपको प्रूव करता हूं, देखिए भाई, समझिए। यहां पर हम कह दें योर शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल, योर शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, माइन। यहाँ पर बताइए जरा इसका अर्थ। इस तरीके से कभी कभी आपको ऑप्शन में देता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर डैश कर देगा, 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन माइन, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए। बताइए जरा इनको, सही करिए भाई। चलिए भाई, स्पष्ट हुआ ये? तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और अब क्या होगा?
माइन। क्यों होगा दोस्तों, बात को समझिए। ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन, यानी पजेसिव प्रोनाउन। योर शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप योर शर्ट है भाई, ठीक है। योर शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी है, देन माइन। माइन यानी माइन का मतलब हो गया माई शर्ट। क्या हुआ, शर्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइन का मतलब क्या है, माई शर्ट। अब यहाँ माइन किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। किसका, प्रोनाउन का। और प्रोनाउन किसको रोक रहा है, यानी कि ये प्रोनाउन इस नाउन के रिपीटिशन को रोक रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमने शुरू में ही कहा था दोस्तों, पहला सेशन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउन क्यों कहा मैंने, प्रोनाउन नाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है, तो दैट इज योर प्रोनाउन। किसको रोक रहा है, इसके यानी कि इसके रिपीटिशन को रोक रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसको यूज किया माई शर्ट। ठीक, यहाँ ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि दैट इज योर, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद हमको किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, और किसकी जरूरत पड़ती है, आपको वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी वही हाल है, माइन शर्ट, ये आपका प्रोनाउन है तो नाउन की जरूरत नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से गलतियां आपसे पूछी जाती है। जो तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन को कभी भी, पॉजेसिव प्रोनाउन पर कभी भी जो है एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि आपको ठीक है भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन पर कभी भी हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते। कैसे, इस तरीके से, योर्स सिंसियरली। ध्यान दीजिएगा, योर्स सिंसियरली। अब ये क्या है भाई, योर्स सिंसियरली क्या है, ये क्या है। अब यहाँ पर योर्स सिंसियरली, यहाँ पर इसको देखिए, ये ऑलरेडी आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेशन का अर्थ होता है कि अधिकार शो करना। क्या शो करना, अधिकार। और इसका अर्थ ही होता है का, की क्या संबंध, यानी कि इसका पॉजेसिव यानी किसी के साथ क्या होता है, अधिकार शो करता है। तभी इस पर कभी भी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते। इस तरीके से दिया जाता है। ये तो मान लीजिए सिंपल से दिया गया, जो कि सही है। गलती कैसे दिया जाता है, इस तरीके से, योर्स, इस तरीके से लगा के दिया जाता है, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, योर सिंसियरली। ठीक है भाई, सिंसियरली क्या है आपका, बताइए जरा, एडजेक्टिव है। और ये भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, सिंसियरली क्या है आपका, सिंसियरली आपका एडवर्ब है। सॉरी दोस्तों, क्या है, एडवर्ब। ये क्या है आपका, ये आपका, बताइए जरा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब एडजेक्टिव काम नहीं करता भाई, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। चलो, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अगर वीडियो एक बार में न समझ में आए तो इसको जो है 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, एकदम एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। चले भाई आगे, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए अब किस तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। दिस हाउस इज डैश। अब यहां दे देगा माइन, दूसरा दे देगा माइन हाउस, तीसरा दे देगा योर्स हाउस, चौथा दे देगा नन ऑफ दीज। ये सब क्वेश्चन पूछे गए आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में, सेंट्रल में भी पूछा गया। सेंट्रल जैसे आपके एमटीएस और सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया। जरा बताइए, दिस हाउस इज, ठीक है, वो समझ में आया। किसका यूज करेंगे, माइंड का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है और ये भी क्या है आपका प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, तो प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आ सकते। ये भी वही कंडीशन है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सही होगा, माइंड सही होगा। माइंड का मतलब हो गया माई हाउस। ठीक है भाई, दिस हाउस इज माई हाउस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों, समझ में आ गया ये। चले, तो ये पॉजिटिव केस होता है। अब इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन आपने समझ लिया होगा। देखिए पॉजिटिव वर्ड कैसे होते हैं, बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कल बताया था, कल की क्लास देख लीजिएगा, वहां पर यूज है भाई।
जैसे हम लिखते हैं आई, मी, माई, माइन, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरीके से वी, अस, आवर, आवर्स, ये आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ध्यान दीजिए वही मैंने आपसे लिखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। इस पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आता, किसी भी प्रकार के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये नोट कर लीजिएगा, कंक्लूजन यही है पॉजिटिव प्रोनाउन का, ठीक, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस इसी तरीके से आता है भाई। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है जरा बताइए, जरा बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता कैसे है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है। तो मैं एक ही शब्द में आपको समझाना चाहूँ कि रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्ट, सुने कि नहीं भाई, तो जो रिफ्लेक्शन होगा किसके ऊपर पड़ेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। भाई एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता जब काम को करेगा तो उस काम को, जो काम होगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, सब्जेक्ट पर पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो एक्शन पड़ेगा, एक्शन का जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वही आपका रिफ्लेक्सिव केस। और रिफ्लेक्सिव केस बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कह दिया आई, मी, माई, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी, ठीक। इसी तरीके से यू, यू, योर, ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से फर्स्ट पर्सन। यहाँ से हम पढ़ रहा है भाई रिफ्लेक्सिव केस, हेडिंग डाल दीजिएगा रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस नहीं भाई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि जितने भी आपके प्रोनाउन है इसमें से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या करें हम, ये जो आपका जो पजेसिव केस होता है, कौन होता है, पजेसिव केस। पजेसिव केस यही हुआ, पहला वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये जो पजेसिव केस होता है इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ जोड़ देते हैं, ठीक है भाई, या फिर सेल्फ जोड़ देते हैं। तो जो हमारा नया रूप बनता है वही आपको क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे हमने कह दिया, क्या कह दिया भाई, माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा अब क्या बन गया, माई, इसमें सेल्फ जोड़ दिया हमने, माई सेल्फ। योर, अब इसमें क्या जोड़ दिया हमने, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ सेल्फ लगाते हैं, यस ई एल वी ई एस, योर सेल्फ, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बन गया ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं ये कैसे बना। यानी कि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, इसी में वी भी आता है, वी, अस, अवर, ये। अब अवर में क्या लगाएंगे, अवर सेल्व्स। तो ये जो नया रूप बनता है यही आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई दोस्तों, किस तरीके से तैयार हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में सेल्फ और सेल्फ लगा करके जो आपका नया वर्ड तैयार होता है दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम और तैयार करें, जो आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको क्या होता है, ही, और हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करें तो जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस में, मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या लगा दें, सेल्फ या सेल्फ लगा दें, सेल्फ या सेल्फ लगा दें। इससे नया रूप बनने वाला आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे ही का हिमसेल्फ होता है कि नहीं भाई, हिमसेल्फ, ठीक है। इसी तरीके से इटसेल्फ, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, नया रूप बन गया। आप बात समझ गए। अब एक बार फिर से समझिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगा करके जो नया वर्ड बनता है दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमने कहा थर्ड पर्सन में, आप थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगा करके
हम जो नए वर्ड बनाते हैं दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपसे स्टेट लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, चले आइए देखते हैं। अब इसके कुछ नियम को जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नियम क्या है कि ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखिए जैसे हम कहते हैं माई सेल्फ राजेश मिश्रा, माई सेल्फ राजेश मिश्रा, क्या गलती हुई? अब इसमें मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया आपको माई सेल्फ, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपसे जो है माई सेल्फ इज, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको आई एम, चौथा ऑप्शन दे दिया नो इम्प्रूवमेंट, नन ऑफ दिस। चलिए बताइए जरा क्या सही होगा क्या गलत होगा भाई, क्या सही होगा क्या गलत होगा? तो यहाँ पर ना तो आपका ये सही होगा ना ही ये सही होगा, कौन सही हो? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे नहीं किया जाता, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक, और जो दूसरा नियम बनता है इस पर ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा नियम बनता है, मैं एग्जांपल लिखता हूं, आई टोल्ड हर माई सेल्फ सीक्रेट, माई सेल्फ सीक्रेट। अब इसमें क्या गलती हुई, क्या समस्या है यहाँ पर? तो एक बात नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों कि इस तरीके से मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दे, यहाँ पर अंडरलाइन कर दे, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दे माई, दूसरा ऑप्शन दे दे माई सेल्व्स, तीसरा ऑप्शन दे दे माई सेल्फ, ये चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। करेक्ट करिए भाई, माई सेल्फ, माई सेल्फ पर फर्स्ट यस लगाकर ये फर्स्ट लगाया, नन ऑफ दिस इसको बनाइए। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका पहला सही है। ऐसे सवालों में ऐसा क्वेश्चन हमेशा बन करके आते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी यानी कि एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते भाई? यानी कि ध्यान रखिएगा, एपॉस्ट्रॉफी मतलब कि अभी एपॉस्ट्रॉफी को हम आगे सेशन में बताएंगे कि ध्यान रखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे नहीं करते हैं हम, पॉजिटिव केस में बिल्कुल नहीं प्रयोग किया जाता है। तो इन पर कभी भी एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम लोग आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम पॉजिटिव केस बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव केस बनाने के लिए 3 नियम होते हैं, एक एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा, एपॉस्ट्रॉफी के द्वारा, ऑफ के द्वारा। ये हम बातें आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना पहचानिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी हम पॉजिटिव केस नहीं बना सकते हैं। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही जो आपका ठीक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। उन वर्डों को नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत अच्छे वर्ड हैं, वो हमेशा अपने साथ प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, नोट डाउन करिए जरा। यहाँ पर एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय। देखिए कौन कौन से भाई, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी। ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस, बिजी। ऐसे में आपका कंटेंट, प्राइड, नोट कर लीजिएगा, प्राइड। दिख रहा है ना भैया नीचे, बताइए जरा। हाँ, इसी में आपका हर्ट, चीट,
ये सब किस में आता है भाई, ये सब अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी में आपका सेटिस्फाई भी होता है, ठीक है, क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। इसी में आपका एक वर्ड और होता है ले, ठीक है, ले की कहानी बहुत लंबी है, हम लोग इसको सीखेंगे। आइए कहिए डिस्क्राइब कर दें। ले की कहानी लंबी इस वजह से दोस्तों कि यहाँ पर हम लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन, इसको डिवाइड करिए, ले या फिर लाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा, समझिए यहाँ पर लाई, लाइड, लाइट ये होता है। इसके बाद लाई, ले, लेन होता है, ले, लेड, लेड होता है। ये समझिए इनका प्रोसेस लाई का। ये लाई मीन्स क्या होता है, इस लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, क्या होता है, झूठ बोलना। और इसके मीन्स क्या होता है, ये होता है लाई, ले, लेन, ये होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, क्या होता है, पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कोई अवस्था, यानी कोई वस्तु है जिसको हम रेस्ट की अवस्था में रखते हैं, यानी कि आराम अवस्था। जैसे कि द बुक लाई ऑन द टेबल, ये किताब जो है टेबल पर रखी हुई है, पड़ी हुई है, यानी कि वो किताब को स्पर्श करके रखी हुई है आराम अवस्था में, है कि नहीं। इसके बाद ये ले, लेड, लेड क्या है, इसको कहते हैं पुट बाई फोर्स, पुट बाई फोर्स, यानी किसी वस्तु को आप जो है बलपूर्वक कहीं रखिए, पुट बाई फोर्स होता है वो आपका ले, लेड, लेड, यानी कि जैसे कि किताब मेज पर रखिए और सो जाइए, तो जब आप किताब मेज पर रखते हैं, जो रखने की प्रक्रिया है वो पुट बाई फोर्स होता है, दैट इज योर लेड, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ले ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। कौन कौन से हैं, absent, present, able, enjoy, introduce, busy, content, pride, hurt, cheat, satisfy, lay। absent, present, enjoy, able, introduce, busy, content, pride, hurt, cheat, satisfy और lay। that is your word takes always reflexive pronoun, ठीक है भाई। हमेशा क्या लेती हैं अपने साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। इनको याद कर लीजिएगा, एकदम कंटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे हम एग्जांपल नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए एग्जांपल। दे एंजॉय इन द पार्टी, दे एंजॉय इन द पार्टी, जरा बताइए, एंजॉयड है भाई, लिख लीजिएगा एंजॉयड, वो पार्टी में एंजॉय किए थे, चाहे एंजॉय कर लीजिए, तो पार्टी में एंजॉय करते हैं हो जाएगा, ठीक है भाई, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। दे एंजॉयड इन द पार्टी, अब यहाँ पर एंजॉय किए थे भाई, है कि नहीं। अब किए थे मतलब एंजॉय किसी के साथ किए थे या खुद से, खुद का किए होंगे, है नहीं, खुद के साथ एंजॉय किए होंगे। और खुद के साथ मतलब कि ये एंजॉय का रिफ्लेक्सिव प्रभाव लेता है हमेशा अपने साथ। दे एंजॉय क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आएगा, देम सेल्व्स इन द पार्टी, इन द पार्टी, ठीक है भाई। जैसा एक सेंटेंस और देते हैं, सी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर। अब यहाँ क्या की है भाई, इंट्रोड्यूस की है, मिनिस्टर का इंट्रोड्यूस करेगी, मिनिस्टर का है कि नहीं। सी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर, तो दोस्तों यहाँ मिनिस्टर का इंट्रोड्यूस नहीं करना, यानी कि अपना परिचय किससे करवाई थी, मिनिस्टर से, तो क्या हो जाएगा, सी इंट्रोड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ टू द मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर। बोलिए भाई क्या दिक्कत है, परेशानी है यहाँ पर, ठीक, बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पर तब सही बात सही होती, ये वाली बात तब सही होती जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया होता। कैसे? जैसे कि कह देता भाई सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मिनिस्टर, है कि नहीं। जब यहाँ पर कोई बात कह दी गई होती यानी कि ऑब्जेक्ट दे दिया होगा, तब आपको क्या यूज करना है, तब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा, है कि नहीं। इंट्रोड्यूस यानी कि अपने साथ जब ऑब्जेक्ट ले लेगा, यानी कि ये वो भी कैसी है, इंट्रांसिटिव है। जब ये ट्रांसिटिव हो जाएगी तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगी, और जब ये इंट्रांसिटिव होगी तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेगी। बात खत्म। बात समझा गई दोस्तों। ये कैसी वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ली। और ऑब्जेक्ट यानी कि जब ट्रांसिटिव यानी कि सकर्मक, यानी कि सी इंट्रोड्यूस मी, इसका परिचय करवाई किससे, मिनिस्टर से, है कि नहीं। अब यहाँ पर भाई किसका परिचय करवा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो वहाँ पर खुद का, तो वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ देखिए सी इंट्रोड्यूस किसका परिचय करवाई, नहीं पता चला, तो चाहे खुद का करवाए या किसी और का करवाए, और जब किसी और का यानी कि ऑब्जेक्ट दे देगा, तो ऑब्जेक्ट यानी कि ये वर्ब कैसी हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। और जब ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी तो सकर्मक लिया, ऑब्जेक्ट ले ली, यानी कि एक बात जान लीजिएगा, इंट्रोड्यूस यदि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। ये दोनों वर्ड नोट कर लीजिएगा। चले भैया आगे, चलिए ठीक। एक सेंटेंस और दे दें, देखिए नोट डाउन कर लीजिए। जैसे दे देते हैं, सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, बनाइए भाई इसको, सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, बोलिए जरा। ठीक, तो यहाँ पर प्राइड वर्ड आ गया। अब ये सी प्राइड्स, वो गर्व करती है अपनी ब्यूटी पर, नहीं, वह स्वयं गर्व करती है अपनी सुंदरता पर, तो क्या हो जाएगा, सी प्राइड। तो हमने लिखा दिया भाई कि वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो ये जान लीजिएगा, सी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ये तो नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे दोस्तों, एम्फैटिक प्रोनाउन की तरफ। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही रूप है एम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब ये एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, एम्फैटिक मीन्स होता है किसी चीज पर जोर डालना। क्या होता है भाई, जोर डालना। ठीक है ना, जैसे कह दें, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है भाई, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। बताइए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, माई सेल्फ कह दीजिए सर जी, ये तो माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब्स, यानी वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, क्योंकि वो यानी कि एक्शन का प्रभाव दिखाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आपका एक्शन का प्रभाव दिखाता है, यानी कि जो एक्शन होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, इस सब्जेक्ट पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने बताया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ये किसके साथ आता है, वर्ब के बाद यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब जो एक्शन हुआ उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर। दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट एम्फैटिक प्रोनाउन ये तो जोर देना है, और जोर किस पर देना है, खुद के ऊपर देना है, यानी कि इसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमेशा जस्ट सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है, मैंने कहने, अब जोर कैसे दे रहा है, मैंने स्वयं यह काम किया, है कि नहीं। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने स्वयं किया और किसी ने नहीं किया, मैंने स्वयं यह काम किया, तो दैट इज योर एम्फैटिक प्रोनाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे देखिए भाई, अलोक हिमसेल्फ
is good but not his friend, बट नॉट हिज फ्रेंड्स। बताइए जरा भाई यहाँ क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ पर, बोलिए। तो यहाँ पर देखिए आलोक स्वयं अच्छा है लेकिन उसके दोस्त अच्छे नहीं है। तो आलोक स्वयं अच्छा है, तो स्वयं कौन अच्छा है, आलोक ही अच्छा है और कोई नहीं अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर काम का प्रभाव नहीं है कि नहीं, काम का प्रभाव नहीं है, उसका स्वयं का इफेक्ट है और स्वयं का प्रभाव भाई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो अपने साथ रिफ्लेक्ट एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे एक वर्ड और देते, सीता herself, सीता herself is responsible for mistake। बताइए जरा, फॉर मिस्टेक। सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। तो आवाज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, सीता स्वयं रिस्पॉन्सिबल है ये मिस्टेक करने के लिए, है कि नहीं, मिस्टेक के लिए सीता स्वयं क्या है, जिम्मेदार है। तो दैट इज हरसेल्फ इज योर एम्फैटिक। एम्फैटिक किस पे डाल रहा है भाई, इनफैक्ट सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान समझिएगा हमारी बात, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब, है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज होगा। बट एम्फैटिक प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। किसके बाद यूज होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा। कौन आपका, एम्फैटिक प्रोनाउन। और इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें भी इसमें भी। लेकिन उसमें किसका प्रभाव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसका प्रभाव पड़ रहा था, उसके एक्शन का, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा था उसका प्रभाव पड़ रहा था सब्जेक्ट पर। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसने स्वयं अपने ऊपर जोर दिया है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोस्तों बात समझ में आ गई ना, एक बार वीडियो को रिवाइड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।